दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना बताऊंगा तथा अणुभार और भी जो भी चीज़ें हैं आपको इसमें निकालना बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है हमारा अणुसूत्र। तो अणुसूत्र के यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, यन गुणे मूलानुपाती सूत्र भार। यन क्या है, अगर यन निकालना हो आपको तो आप अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार कर देंगे, ये यन प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर वाष्प घनत्व अगर कहीं पर दिया रहे, आपको मैं अभी बता देता हूँ, इसके बाद मैं अभी सॉल्व कराऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए। देखिए अगर कहीं पर वाष्प घनत्व रहे तो आप 2 गुणे वाष्प घनत्व कर सकते हैं। अणुभार बराबर यहाँ पर देखिए 2 गुणे वाष्प घनत्व हो जाएगा बट्टे मूलानुपाती सूत्र। इतना आप जरूर से याद रखिएगा, अणुसूत्र बराबर यन गुणे मूलानुपाती सूत्र होता है। और अगर आपको यन निकालना हो तो मूला यहाँ पर देखिए अणुसूत्र बट्टे मूलानुपाती सूत्र भार आप कर लीजिएगा। और अगर आपको अणुभार निकालना हो तो 2 गुणे वाष्प घनत्व बट्टे मूलानुपाती सूत्र भार। और यहाँ पर देखिए अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40% है। कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें कि जो कार्बन है वो 40% उपस्थित है, हाइड्रोजन 6.67% उपस्थित है और शेष जो बचा है वो ऑक्सीजन है। आप इसको समझिएगा, कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें कि कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है तथा शेष ऑक्सीजन है। यदि यौगिक का अणुभार 180 हो तो यौगिक का अणुसूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र इसमें ज्ञात करना है। अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र इसमें ज्ञात करना है, तो आइए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, और वो ट्रिक क्या है कि जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन दिया है और हाइड्रोजन दिया है, जो भी तत्व हैं उनको आप आपस में जोड़ लिया करिए। देखिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं, जैसे हमें देखिए कार्बन कितना दिया गया है, कार्बन दिया गया है हमें 40%। यहाँ पर देखिए कार्बन है 40%, तो इसको लिख देते हैं कार्बन है 40%। और हाइड्रोजन हमें दिया गया है 6.67%, हाइड्रोजन है 6.67%। और यहाँ पर देखिए वो कह रहा है शेष ऑक्सीजन है। अब ये दोनों लिख लिए, और ऑक्सीजन का हमें पता नहीं कि ऑक्सीजन कितना है, तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आपको अगर देखिए यहाँ पर पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 40 6 46। अगर देखिए 100 से कम आता है, इन दोनों को जोड़ने पर अगर 100 से कम आता है, यहाँ पर 3 भी हो सकता था, अगर 100 से कम आता है तो आप समझिए इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, तो आप ऑक्सीजन निकाल लीजिए। अगर न उपस्थित हो तो डायरेक्ट अभी जो मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगा आप वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है, इसलिए हम निकालते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर कितना होता है, 100 में से आप इन दोनों तत्वों को जोड़कर घटा दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 + 6.67। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 100 - 4 से 46.67 आएगा। और अगर इनमें से हम इसको घटाना चाहें तो ये आ जाएगा 3 और इधर भी 3 और ये 5, देखिए 53.33% आ जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना। इसमें अगर ऑक्सीजन को आपको प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो इन दोनों तत्वों को जोड़ लीजिए और 100 में से घटा दीजिए, आपका निकल आएगा। अब यहाँ पर आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, और वो चार्ट क्या है देखिए मैं बनाता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर चार्ट बना लिया है। अब आपको चार्ट में सबसे पहले लिखना है तत्व, उसके बाद प्रतिशत मात्रा, फिर लिखना है परमाणु भार, उसके बाद आपेक्षिक संख्या और यहाँ पर सरल अनुपात। अब देखिए तत्व के नीचे आपको तत्व के नाम लिख देने हैं। जैसे कौन कौन सा तत्व है हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो देखिए हम लिख देते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसकी प्रतिशत मात्रा भी हमें पता है। प्रतिशत मात्रा कार्बन की कितनी है, 40%, और हाइड्रोजन की कितनी है 6.67%, और ऑक्सीजन के भी हमने निकाला ही 53.33। देखिए प्रतिशत इसको लगा दिए, देखिए हो गया। अब देखते हैं हम इसका परमाणु भार हमें लिखना होगा। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का देखिए परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6, तो 6 दूनी 12। और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। अब देखिए इसके बाद आपेक्षिक संख्या। अब आप कहेंगे कि ये आपेक्षिक संख्या हम निकाले कैसे, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको ज्ञात करने के लिए आपको सभी जो तत्व हैं उनके प्रतिशतताओं में
उनके परमाणु भार से भाग देने पर, जैसे इसमें 40 है इसका प्रतिशत, तो इसमें आपको परमाणु भार जैसे 12 है, तो इससे अगर आप इसमें भाग देंगे तो हमें जो भी संख्या प्राप्त होगी उसे हम अपेक्षित संख्या कहेंगे। आपको इससे इसमें भाग दे देना है। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 यहाँ 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 करेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 36 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 बचा और दशमलव लगा दिया, 0 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 12 3 36, फिर 3, ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद अगर 1 से हम इसमें भाग करें तो यही आ जाएगा 6.67 जितना है। अब देखिए इतना आ गया ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अब 16 से हमें इसमें ही भाग देना, 16 32 16 43 16 चौका 64, तो 132 16 3 48, 3 आ जाएगा, दशमलव लगेगा, फिर 5 आएगा, 16 3 48, फिर 3 3.33 आ जाएगा। अपेक्षित संख्या यहाँ पर देख लीजिए। अब अगर आपको संख्या यहाँ पर देखिए अपेक्षित संख्या तो निकल गया। अब अगर आपको सरल अनुपात ज्ञात करना है तब आप क्या करेंगे, आपके मन में होगा कि अगर हमें सरल अनुपात निकालना है तो हम क्या करें। तो सरल अनुपात निकालने के लिए सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से उन सभी आपेक्षिक संख्याओं में भाग दिया जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें जो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या है उनसे सभी आपेक्षिक संख्याओं में भाग देने पर हमें सरल अनुपात प्राप्त होता है। और आप याद रखिएगा अगर आप भाग दे रहे हैं तो इसमें आप दशमलव का यूज मत कीजिएगा। इन सभी में जहां तक एक कटे आप काटिएगा, दशमलव में मत काटिएगा। जैसे देखिए इसमें सबसे छोटी है 3.36, आपेक्षिक संख्या 3.36 है, तो इससे हमें इसी में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इससे इसमें देंगे तो 3 दूनी 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 बार जाएगा। उसके बाद फिर इसे भाग देंगे 1 आ जाएगा। इतना आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बस इतना, यही लास्ट स्टेप था। ये अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब पूछ रहा है मूलानुपाती सूत्र, तो हम सबसे पहले अब निकाल लेते हैं मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या होगा। देखिए मूलानुपाती सूत्र, देखिए मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या होगा। यहाँ पर हमारे सामने कौन कौन से यहाँ पर देखिए तत्व थे, कार्बन था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और आपने जो सरल अनुपात निकाला है इसी को इसके नीचे रख दीजिए। कार्बन के सामने 1 है तो आप 1 रख देंगे, हाइड्रोजन के सामने 2 है तो 2 रखेंगे, ऑक्सीजन के सामने 1 है तो 1 रखेंगे। आपका मूलानुपाती सूत्र निकल गया। अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चन हमारा कह रहा था, इसमें कह रहा था कि यौगिक का अणुभार 180 हो तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। मूलानुपाती सूत्र तो हमें ज्ञात हो गया, अब हमें अणुसूत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, अणुसूत्र। तो आइए उसको भी हम ज्ञात करते हैं। देखिए अणुसूत्र बराबर होता क्या है। अणुसूत्र अगर हमें ज्ञात करना है तो n गुणे मूलानुपाती सूत्र भार हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं मूलानुपाती सूत्र भार और उसके बाद हम n निकाल लेंगे तो आ जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र भार। तो देखिए हमें अणुभार तो दिया हुआ है 180, तो हम इसको लिख लेते हैं अणुभार हमें दिया हुआ है। अणुभार कितना दिया गया है 180। और देखिए मूलानुपाती सूत्र भार हमें याद करना है। मूलानुपाती सूत्र भार, देखिए मूलानुपाती सूत्र भार। अब देखिए यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र हमें क्या पता लगा था, C1H2O1। तो हम इसका भार निकाल लेते हैं। कार्बन का यहाँ पर परमाणु भार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 होगा, और यहाँ पर 2 है तो इसलिए गुणे 2 कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो आप इसको कर लीजिए। और यहाँ पर 12 + 2 + 16, 12 2 14 14 28 29 30, यहाँ पर देखिए 30 आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र भार। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यन की संख्या। यन हमें अभी ज्ञात करना है, यन अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगर आपको अणुभार ज्ञात करना रहेगा तो आप यन गुणे मूलानुपाती सूत्र रहता है। तो अगर हमें यन ज्ञात करना है तो यन बराबर हो जाएगा अणुभार बट्टे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र भार। देखिए यहाँ पर सूत्र भार इसको करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अणुभार बट्टे मूलानुपाती सूत्र भार आपको करना पड़ेगा। हम यहाँ पर कर देते हैं, यन बराबर आ जाएगा, अणुभार है 180 और ये सूत्र भार है 30, तो इससे ये कट जाएगा और ये 6 बार जाएगा। 6 बार आ गया तो ये हमारा निकल गया यन का मान आता है। देखिए यन बराबर हो जाएगा 6, इतना ज़्यादा, ये यन बराबर 6 आ गया।
अब देखिए हमारा सब चीज़ कंप्लीट हो गया। अब आपको अणु सूत्र निकालना है। अणु सूत्र तो ही आपको निकालना था, अणुभार दिया था, आपने मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया। अब आपको निकालना है अणु सूत्र। तो देखिए अणु सूत्र बराबर क्या होता है, बस आपको फॉर्मूला इसमें याद करना है। देखिए अणु सूत्र, अणु सूत्र बराबर होता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र, n गुणे मूलानुपाती सूत्र। आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए अणु सूत्र अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, n गुणे मूलानुपाती सूत्र, जो कि दोनों ही चीज़ें हमें पता लग चुकी हैं। n का मान आ गया है 6 और मूलानुपाती सूत्र हमारे पास है C1 और क्या है H2 है और है O1। तो इससे सभी में ऐसे गुणा कर देना है। तो हम कर देते हैं गुणा। 6 से 1 में करेंगे 1 आएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 से 1 में करेंगे 6 आएगा और यहाँ पर देखिए 6 से अगर 2 में करेंगे तो 12 आएगा। तो H 12 और O यहाँ पर 6 से 1 में करेंगे 6, C6 H12O6, जिसको आप ग्लूकोज भी बोलते हैं, ग्लूकोज। इसको हम C6H12O6 को ग्लूकोज भी बोलते हैं। अतः हमारा यह अणु सूत्र भी आ गया, अणु सूत्र भी आपका निकल गया, अणु सूत्र। देखिए इसके लिए आपको करना कुछ नहीं था। देखिए हम यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र हम ज्ञात किए थे। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना था, अणु सूत्र बराबर होता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र भार। और देखिए यहाँ पर अगर आपको n निकालना है, यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ हमने यहाँ पर गलत किया है। अणु सूत्र बराबर सिर्फ होता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र। और यहाँ पर जो भी फॉर्मूले हैं आप इसको पढ़ लीजिए। n बराबर हो जाएगा अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। और देखिए अणुभार को आप लिख सकते हैं 2 गुणे वाष्प घनत्व बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अगर यहाँ पर अणुभार न दिया रहता तो अगर वाष्प घनत्व दिखा रहता तो आप उसको 2 से गुणा कर देते। बस यही था। उसके बाद ये आपको चार्ट बनाना है। उसके बाद ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा अगर रहे तो आप इसको निकाल लीजिए, ना उपस्थित है मत निकालिए। तत्व, प्रतिशत मात्रा, परमाणु भार, अपेक्षिक संख्या, सरल अनुपात। उसके बाद आ जाएगा ये जो सरल अनुपात है, C के सामने 1 है, H के सामने 2, O के सामने 1, यही आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी वीडियो था जिसमें मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से 12 मिनट में सिर्फ समझा दिया है। ये भी जो भी चीज़ें थी आपको अगर दोबारा देखना है तो आप देख सकते हैं रिप्ले करके वीडियो। बाकी आप इसको नोट्स में जरूर से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और आपको जो भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा।